बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं शामी कबाब की रेसिपी लेकर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच किया करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करें, क्योंकि ये जो छोटे छोटे से टिप्स होते हैं ये आपके नोट करने वाले होते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, हमारी तमाम वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। अभी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो ली है चनों की दाल, और उसके बाद मैंने लिया है आधा किलो लिया है चिकन। 2 प्याज मैंने मीडियम साइज़ के इस तरह से काट लिए हैं अपने पास, और लहसुन को मैंने छील कर स्लाइस में काट के रख लिया है। सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ, और 2 चम्मच अदरक को कूट कर अपने पास मैंने रख लिया है। तो अभी हम लेंगे एक प्रेशर में सबसे पहले हम दाल को ऐड करेंगे। 1 घंटे से मैंने दाल को भिगो कर रखा था, तो बाउल में से अच्छे से हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब आधा किलो जो चिकन है वो मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही प्याज ऐड कर दिए हैं। तो लहसुन की गुठलियाँ ही छीलकर हम इस तरह से ऐड कर देंगे। पकने के बाद ये आपको मिलेगा भी नहीं कहाँ गया। और साथ में 2 चम्मच अदरक जो हमने कूट लिया था वो ऐड कर दिया है। थोड़ा सा सब्ज़ मिर्चें हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा बचा कर रख लेंगे। तो अभी हम स्पाइसेस मसाले इसमें ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैं रेड मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और साथ ही 1.5 चम्मच नमक ऐड किया है। नमक आप हस्ब ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 भरा हुआ चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर ऐड किया है, और 1 भरा हुआ चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाले का, हाफ चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, और 1 चम्मच मैंने किया है इसमें हल्दी का पाउडर ऐड। और भी हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 गिलास के करीब हमने पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी जो है वो ऐड नहीं करना आपने इसमें। तो चम्मच के साथ हमने थोड़ा सा इसको मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें किनोल टिक्की ऐड करेंगे। किनोल टिक्की ऐड करने के बाद हमने 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा लेना है। तो माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें जो है गल चुकी हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दाल और चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है। अभी एक कढ़ाई में इसको ऐड करेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद सब्ज़ धनिया और बचा हुआ सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी हमने ऐड कर दिया है। अभी हमने इसको मैश कर लेना है, ये देखिए इसकी मदद से। तो बहुत अच्छे से मैश करने के बाद हमने हाथों को ऑयल लगा लिया है। तो ऑयल के साथ हम इनकी जो है कबाब बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ऐसे आपने पहले पकड़ के इसको दबाना है, उसके बाद इसकी गुलाई कर देनी है। तो इसी तरह से एक एक करके हमने सभी को ऐसे कबाब जो है वो बना के रख लेने हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से सभी मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी एक कटोरी में मैंने लिया है 1 अंडा, उसको हमने इस तरह से तोड़ लिया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो अंडे में हमने और कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ हाफ चम्मच दड़ा मिर्च और हाफ चम्मच ही नमक ऐड करेंगे। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो कबाब में ऑयल का इस्तेमाल हम कम करेंगे। ये देखिए हाफ कप के करीब हमने ऑयल ऐड किया है। तो एक एक कबाब को हमने इस तरह से पकड़ के इस तरह से ऐड करते जाना है फ्राई पैन में। अपने हाथ का ख़ास ख्याल रखते हुए इस तरह से ऐड कर दीजिएगा। तो 1 मिनट के लिए आपने इनको जो है वो चेंज नहीं करना। ये देखिए बाद में आपने 1 मिनट के बाद इनकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। बहुत ही अच्छा ब्राउन ब्राउन सा कलर आएगा। जी माशाल्लाह से ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे जो कबाब हैं हमारे पास शामी कबाब, वो भी इसी तरह से फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। तो आज के शामी कबाब की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। तो हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।